हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। 5 इकाई मापांक वाला वह सदिश ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक ए सदिश प्लस बी सदिश तथा ए सदिश माइनस बी सदिश के लंबवत हो, जहां ए और बी सदिश के मान हमें दिए गए हैं। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मुख्य अवधारणा में देखिएगा, सबसे पहले हम इस बात को लिखेंगे कि लंबवत के लिए क्या शर्त होती है। तो मैं यही बात यहाँ लिख देता हूँ कि यदि हम बात करें, यदि को हटा देता हूँ बच्चों, मैं दूसरी बात यहाँ पर लिख देता हूँ। दो सदिश लेके देखिए यहाँ पर सदिश ए क्रॉस सदिश बी सदैव सदैव सदिश ए तथा सदिश बी के लंबवत लंबवत सदिश होता है। लंबवत सदिश होता है, ये बात आप याद रखें। इसको हम एक चित्र से भी समझ लेते हैं। देखिए, यदि हमारे पास कोई दो सदिश दिए जाएं, इस प्रकार से मान लीजिए ये सदिश, दो सदिश हमें दिए गए हैं। यहाँ पर सदिश ए है और यहाँ पर मान लीजिए सदिश बी है। तो जो ए क्रॉस बी वाला सदिश होगा वह सदैव इनके लंबवत होगा बच्चों, अर्थात ये लंब दिशा में हमें क्या मिलेगा, ए सदिश क्रॉस बी सदिश। इस बात को आप याद रखें। उसके बाद इसकी दिशा नीचे होगी या ऊपर होगी, वह इसके इनके मध्य कोण की दिशा को व्यक्त करने पर पता लगेगा। तो अभी हमें वहां तक नहीं पहुंचना है, केवल आप ये बात याद रखें कि सदिश ए और बी के लिए यदि हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो वह ए और बी दोनों के लंबवत ही होगा। तो अब हम इस बात को आधार बना के इस प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले जो हमें दिया गया है उसे लिख लेते हैं। हमें सदिश ए दिया गया है, यह है आई कैप, उसके बाद है प्लस का जे कैप और प्लस का है के कैप। ये सदिश ए का मान है। सदिश बी का मान दिया है, उसे भी लिख लेते हैं। सदिश बी है आई कैप, 2 जे कैप और प्लस का 3 के कैप। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए माइनस बी और ए प्लस बी यहाँ पर निकालेंगे। तो मैं ए प्लस बी का मान यहाँ पर निकाल लेते हैं हम। तो ए प्लस बी दोनों को जोड़ना है, तो आई और आई कितना हो जाएगा, 2 आई कैप, फिर होगा प्लस का 3 जे कैप और 3 और 1 हो जाएगा 4 के कैप। ये हमें क्या प्राप्त हुआ, ए प्लस बी। अब यहाँ पर हम ए माइनस बी को भी ज्ञात कर लेते हैं। देखो, तो ये हो गया 0 आई कैप। उसके बाद घटाएंगे जे में से माइनस का 2 जे, तो ये मिलेगा हमें माइनस का जे कैप। उसके बाद घटाएंगे तो ये होगा माइनस का 2 के कैप। ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर। अब हम इन दोनों का क्रॉस निकाल लेते हैं। देखो, जैसा कि प्रश्न में मैंने आपको मुख्य उदाहरण में भी समझाया है, क्योंकि हमें लंबवत सदिश ज्ञात करना है। तो अब हम यहाँ पर निकालेंगे ए प्लस बी, ए प्लस बी और उसके बाद क्रॉस ए माइनस बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का क्रॉस सदिश निकालने के लिए हम यहाँ सारणिक का प्रयोग करेंगे। देखिए, ये होता है आई कैप, उसके बाद होगा जे कैप और उसके बाद होगा के कैप। तो अब आई कैप के लिए क्या गुणांक है इसके, ए प्लस बी के, यहाँ पर है 2, यहाँ पर होगा 3 और यहाँ पर होगा 4। उसके बाद ए माइनस बी में यहाँ 0 और यहाँ पर -1 और यहाँ पर हो जाएगा -2। और अब हम इस सारणिक को हल कर लेंगे। तो मैं लिख देता हूँ इस सारणिक को, देखिए यहाँ पर। तो बराबर सबसे पहले होगा आई कैप। तो आई कैप के लिए जो सारणिक हल करेंगे तो इसकी सीध में पंक्ति और स्तंभ को हटा देंगे और अब हल करेंगे। तो 3 का 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -6 और इधर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा +4। तो क्या मिला हमें, -6 और +4। यहाँ लिख देता हूँ मैं, -6 और +4। उसके बाद माइनस का जे कैप है। देखिए, फिर देखिएगा जब इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -4 और -0। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं -4 और -0। फिर उसके बाद होगा प्लस के कैप, तो यहाँ लिख लेंगे हम प्लस का के कैप। और अब फिर से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -2 और -0। तो सारणिक हल करना आपको आना चाहिए, -2 और -0 बराबर। यहाँ देख लेते हैं एक बार और, -2 और -0 आएगा बच्चों, ठीक है। अब 6 में से 4 घटा देंगे तो ये होगा -2 आई कैप। उसके बाद माइनस माइनस हो जाएगा +4 जे कैप
उसके बाद होगा माइनस का 2 k। तो ये हमने क्या प्राप्त हुआ है, दोनों का सदिश गुणनफल प्राप्त हुआ है। अब हम इसको c के बराबर मान लेते हैं बच्चों। तो माना माना ये जो सदिश है ये किसके बराबर है, c के बराबर है। तो कोई अन्य सदिश हमने c के बराबर इसको ले लिया है, तो ये होगा माइनस का 2i प्लस का 4j और माइनस का 2k। ये हमने इसे मान लिया है। अब हम इसकी दिशा में इकाई सदिश ज्ञात करेंगे। तो मैं इस बात को यहाँ लिख देता हूँ अब कि c की दिशा में, c सदिश की दिशा में की दिशा में इकाई सदिश, क्योंकि हमें 5 परिमाण वाला सदिश निकालना है बच्चों, तो इकाई सदिश। तो जब इसकी दिशा में इकाई सदिश निकालेंगे तो क्या होगा, c सदिश और फिर आ जाएगा उसका परिमाण। यही होता है इकाई सदिश ज्ञात करने का सूत्र। तो c सदिश तो है हमारे पास माइनस का 2i, फिर होगा प्लस का 4j और फिर होगा माइनस का 2k और बटे में इसका परिमाण आ जाएगा। तो ये -2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, -2 का वर्ग 4 हो जाएगा। तो ये कितना मिल गया हमें, 24 मिल गया। तो मैं इसको फिर से लिख देता हूँ यहाँ से। ये होगा माइनस का 2i, उसके बाद होगा प्लस का 4j और माइनस का 2k और बटे में क्या है इसके, देखिए ये 16 और 4 20 और 4 हो जाएगा 24। तो ये वर्गमूल के अंदर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 24। अब हम 24 को हल कर लेते हैं। देखो यहाँ से हम चाहें तो माइनस का 2 कॉमन भी ले सकते हैं या 2 कॉमन ले लेते हैं हम। यहाँ से यदि हमने 2 को कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा माइनस का i प्लस का 2j और माइनस का k और बटा ये क्या होगा, 6 गुणा 4 अर्थात 2 वर्गमूल 6 के बराबर ये हो जाएगा, जिससे 2 से 2 ये कट भी जाएगा। तो अब हमें यह सदिश तो मिल चुका है, इसे भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो क्या प्राप्त हुआ हमें, यहाँ जगह कम है बच्चों, हम अगले पेज पर इसको लिख लेते हैं। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं और ये हो जाएगा हमारे पास बराबर, क्या मिला हमें, माइनस का i, उसके बाद है प्लस का 2j, प्लस का 2j और उसके बाद माइनस का k। तो ये हमें c की दिशा में इकाई सदिश मिला है। अब हम इस बात को कह सकते हैं यहाँ से कि अतः जो प्रश्न में हमसे पूछा गया है उसको समझना आप। अतः a प्लस b तथा सदिश a माइनस सदिश b के लंबवत और क्या पूछा गया प्रश्न में एक बार देख लेते हैं, लंबवत 5 इकाई मापांक वाला 5 इकाई मापांक वाला सदिश। देखिए आपके सामने ऊपर जो सदिश लिखा गया है इसकी लंबाई कितनी होगी, ये इकाई सदिश है। अब हम क्या करेंगे, इसको 5 से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 और गुणा में आ जाएगा माइनस का i। ये बटे में लिखना भूल गया क्या बच्चे, बटे में कितना था इसके, 6 था है ना, वर्गमूल 6। तो इसके बटे में तो लिखो वर्गमूल 6, यहाँ बटे में वर्गमूल 6 आएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा माइनस का i प्लस का 2j और माइनस का k और इस पूरे के वर्गमूल में, बटे में वर्गमूल में कितना था, 6। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। हम चाहें तो इसे लिख सकते हैं माइनस का 5i बटा वर्गमूल 6, फिर हम इसको लिख सकते हैं प्लस ये हो जाएगा 10 बटा वर्गमूल 6 और यहाँ हो जाएगा j और उसके बाद फिर से हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 5 बटा वर्गमूल 6 और ये हो जाएगा k और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।